नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग बैठे हुए हैं जो मायावती ने सोसाइटी बनवाई हुई थी उसमें बैठे हुए हैं। और उस रूम में बैठी हुई है एक महिला जिनसे बातें करेंगे। पास में दो बच्चे हैं, इनसे बातें करेंगे। इनकी कहानी थोड़ा सा स्ट्रेंज है, आप सुनेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अजीब लगे, गुस्सा भी आए। फिर भी हम इनसे बातें करेंगे क्योंकि एक पीड़िता है और कहीं न कहीं एक वो महिला है जिसको समाज नॉर्मली स्वीकार नहीं करता है अगर आप जिस तरह से हरकतें करती है तो इनसे जानेंगे कि उसके पीछे क्या कारण रहा। क्योंकि कोई भी महिला इस तरह का जब कदम उठाती है तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, पुरुषों के लिए थोड़ा सा अपनी यहाँ सहूलियत मिल जाती है लेकिन महिलाओं के लिए नहीं मिलती है। यही कारण है कि यहाँ पे अकेली हैं और दो बच्चों को लेकर के यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले इनसे जानेंगे क्या क्या कारण रहा और कैसे रहा। तो थोड़ा अपना परिचय दीजिए, नाम क्या हुआ आपका? प्रियंका यादव। कहाँ घर है आपका? जाफरपुर। जाफरपुर में क्या है, ससुराल की मायका? नहीं, यहाँ पर हम रहते हैं। घर तो वहाँ पर असीलपुर है। मायका कहाँ है आपका? मायका ईश्वरपुर। ईश्वरपुर कहाँ में? ईश्वरपुर किस जिले में है? आजमगढ़। आजमगढ़ में जी। तो आपकी शादी हुई थी पहले कहीं और? क्या मैटर क्या था थोड़ा बताइए विस्तार से। सुल्तानपुर था वो। जैसे कि हम लोग लव मैरिज किए हैं, पहले से मतलब बातचीत करते थे शादी के पहले। नहीं, शुरुआत से बताइए कि आपकी किस उम्र में आप क्लास में पढ़ती थी और कहानी वहाँ से बताइए जहाँ से आप जो आपकी शादी होती वहाँ से। हम लोग साथ में पढ़ते थे, हम कमलेश साथ में पढ़ते थे। फिर इसके बाद जो है कि हम दोनों बातचीत करना शुरू कर दिए। किस क्लास से आपने साथ पढ़ाई थी और किस क्लास से बातें शुरू हुई थी? 8वीं क्लास से बात शुरू हुई थी जी। उसके बाद जो है कि जब हाई स्कूल का मतलब वही हाई स्कूल शायद पास हुए कि नहीं इतना याद नहीं है, तो इनसे बातचीत तो हो रही थी। फिर इसके बाद हमारी मम्मी शादी उदी कर दी तो हमारे 2 बच्चे हो गए थे। अच्छा, इनसे ये जो आपका जैसे आपकी बातचीत होती थी मतलब आप कहेंगे अफेयर था आपका, आप दोनों लोगों का, कमलेश का और आपका। उसके बाद आपकी मम्मी जो है दूसरी जगह शादी कर दी, आपकी कहीं और कर दी। तो आपने बताया नहीं कि मम्मी एक लड़का हम पसंद किए हुए हैं और वो चाहता है हमसे शादी करना, हम भी उससे शादी करना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कोई मैटर ही नहीं था। शादी वाला मैटर नहीं था कि मतलब तुम शादी करेंगे दोनों लोग? नहीं। उसके बाद फिर क्या हुआ? सिर्फ बातचीत मतलब था, कोई अफेयर नहीं था? नहीं। बातचीत ही थी? हाँ, बातचीत था। तो फिर इसके बाद शादी हो गई, हम अपने घर पे चले गए। तो फिर ये हाँ, तो फिर वहाँ से गए तो वहाँ साल भर इनसे बात होत नहीं की। फिर इसके बाद जो है कि 2018 से बात होत करना शुरू कर दिए। फिर आते शादी आपके किस सन में हुई थी? 2016 में हुई थी। अच्छा। फिर इसके बाद जो है कि ये मतलब बुलाते थे घर पे, तो घर पे आते थे, इनके रहते थे, जैसे रिलेशन में पढ़ते थे, इसी वजह से घर पे आते थे। तो मतलब आपका जो पति थे जिससे शादी आपकी हुई और आपका जो आपके दोस्त थे जिनसे आप बातें करती थी, ये दोनों रिलेशन में थे? हाँ। तो कैसे मतलब कि रिलेशन में कैसे शादी हुई? तो आपकी अरेंज मैरिज रही होगी ना, पहली वाली शादी जो हुई थी वो तो अरेंज मैरिज रही होगी। फिर एक ही घर में कैसे शादी होगी, रिलेशन में कैसे हो गई? ये मतलब यहाँ वो यही था क्या? नहीं, ये तो मम्मी के घर का मतलब रिश्ता था, इसी वजह से। मतलब आप लोग स्कूल में पढ़ते थे तब से बातचीत हुई थी या फिर रिलेशन में आपके थे इसलिए बातचीत होती थी? नहीं, उतना पता नहीं था कि हमारे रिलेशन में है। जैसे पढ़ते थे तब बातचीत होना शुरू हो गया, तो बातचीत करते थे। तो फिर इसके बाद जो है जब अपने ससुराल गए तो फिर वहाँ से साल भर इनसे बात नहीं की है, साल 2 साल। तो फिर बात तो होने लगी। फिर इनके घर पे आए। दोबारा क्या कारण था बात होने का? ये नंबर पा गए, हमारी मम्मी के घर पे गए थे, नंबर पा गए थे। फिर इसके बाद बोलने लगे कि बात करो, गलती नहीं करेंगे, ये वो दुनिया का प्रपंच बताने लगे। तो हम बोले ठीक है। तो हमको क्या पता था कि ये हमारे साथ ऐसा करेंगे। तो हमारे पास खेत कैसा किए? कैसा मतलब हमारे साथ धोखा किए। कैसा धोखा? धोखा ये किए कि हम खेत बेचे तो इनको पैसा वैसा दिए। खेतवा का बेचे मतलब आपके ही नाम पे था या फिर कैसे आपके खेत नाम पे था? हमारे नाम पे खेत था। कैसे आपके खेत नाम पे? हमारे सास 2 बहन थी तो उनके पास बाल बच्चा नहीं थे एक लोग को, तो वही दिए थे हमको। अच्छा। हाँ, तो उनका सेवा हुआ किए थे तो 15 बिस्सा हमको दिए थे, 5 बिस्सा बेचे थे। तो 5 बिस्सा बेच के हम इनको पैसा वैसा दिए थे। अच्छा। हाँ, गाड़ी निकलवाए, फिर अपनी बहन का शादी किए, अपने भाई का। नहीं, ये कमलेश। अच्छा। हाँ, तो पैसा ऐसा हमसे ले। आप जो है कि अपने ससुराल में अपनी सास की बहन मतलब सास की बहन की सेवा आपने करी तो उन्होंने आपको 1.5 बिस्सा आपको दिया हुआ था, 15 बिस्सा दिया हुआ था। तो 1.5 बिस्सा आपने बेच करके इनको पैसे दिया, 5 बिस्सा बेच करके आपने इनको पैसे दिए। ये उधार मांगे थे कि मतलब कि ठीक है हम दे दो हमको तो हम रिटर्न कर देंगे, ऐसा वाला था कि क्या था? नहीं, ये बोले कि हमको दे दो पैसा। इनकी मम्मी भी बोली कि हमको दे दो, हम लोग गाड़ी ले लें, इसके बाद हम आपका पैसा दे देंगे।
तो हम बोले ठीक है। तो आपकी सासू माँ ने आपने अपनी सासू माँ से वो राय नहीं ली कि मतलब सासू माँ को, क्योंकि आपकी सासू माँ कहीं ना कहीं माँ थी और पति थे, उनसे अपनी सलाह नहीं करी हमको पैसा मांगा तो मैं तू एक बारे में बात करा? पति पत्नी तो एक ही होते हैं ना, कि वो दोनों लोग मिलकर के डिसाइड करते क्या करना क्या नहीं करना। नहीं तो वो भरोसा करते थे ना, तो अपने पति से सलाह लेना जरूरी नहीं समझे? नहीं, हम बोले एक बार कि वो पैसा मांग रहे हैं तो बोले ठीक है, तुमको देना है दे दीजिए। हाँ। आपके पति क्या करते पुराने वाले? वो कंपनी में काम करते थे। अब भी काम कर रहे हैं, कहाँ है कहाँ नहीं है मालूम नहीं, जब बात ही चीत नहीं होती तो क्या पता। तो कितना दिन से बात नहीं होता है? जब से इनसे शादी उदी हुई तब से नहीं बात होती। इनसे शादी भी हो गई? हाँ। कैसे शादी हो गई? आप तो कह रही कि वो पहले शादी के पहले रिलेशन भी नहीं था, सिर्फ बातचीत होती थी, उसके बाद आपके जो है कि मायके में कोई रिलेशन में थे, तभी जो है कि दोस्ती वाला ही था, फिर शादी कैसे हो गई अचानक से, कहाँ से आ गया? शादी हुई जो कि जब इनसे पैसा मांगने लगे कि हमारा पैसा दे दीजिए 5 लाख रुपया, तो बोले कि हम। अभी तक प्रेम संबंध नहीं था? नहीं था, 2018 से था। मतलब आपकी शादी हुई थी और आप जो है कि कोई अगर व्यक्ति कह रहा है कि हमसे बातें करो, तो आप जो उसका नंबर ब्लॉक ना कर करके कि हमारे पति है हमारे बच्चे हैं, और नंबर ब्लॉक ना करके उसको डांट ना करके काहे तुमसे बातें करें? ये एक लड़कियों में एक वो नहीं होती है कि भैया हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहें, और कोई कैसे अगर आपका मर्जी नहीं होता तो जबरदस्ती बात कर सकता है? वो ब्लैकमेल करने लगे ना। कैसा ब्लैकमेल करने लगे? पहले कई वीडियो था, रिकॉर्डिंग था, तो वही लेके ब्लैकमेल करते थे। क्या भी लिखना करते? ऐसा वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या था ऐसा खास? वही जो बात कर रहे थे शादी के पहले, वही रिकॉर्डिंग था, वीडियो था। तो आपने अपने पति पे यकीन नहीं था कि क्या था? अपने पति को अपने वो में लेकर कहा कि भाई हमसे पहले से थोड़ा सा बातचीत होता था, इसका हमको ब्लैकमेल कर रहा है? नहीं, हम डर गए थे कि हो सके हमको छोड़ दें, या हमारे मम्मी से कहें या हमारे भाई से कहें तो मम्मी सब लोग हमको डांटेंगे, ये भी मारेंगे पीटेंगे, इसी वजह से हम नहीं बताएं। मतलब उस थोड़े से मारने पीटने के कारण जो है कि आपने ये ऐसा कदम उठा लिया कि शादी कर ली और आप यहाँ पे आज अकेले रह रही हैं, इसका पछतावा नहीं हो रहा है आपको? क्यों नहीं हो रहा है? क्या पछतावा हो रहा है? मतलब कि इसको 2 बच्चे के होने के बावजूद अभी समाज में हमने एक वीडियो अभी और की थी, तो 5 बच्चों की माँ थी, वो उसको इस तरह से प्रेम हो गया, आपको 2 बच्चों के साथ प्रेम हो जाता है। ये समाज को नहीं आपको दिख रहा है कि आपके बच्चे क्या सीखेंगे? बिना पिता के रह रहे हैं, समाज क्या कहेगा? ऐसे औरतों को जानती होंगी, इसी समाज में रहती हैं, क्या कहता है समझ में नहीं आता है। मतलब लगता नहीं है कि मतलब बहुत ही खराब काम किया है हमने? नहीं लग तो रहा है, जब लग रहा है तभी तो आज ये स्थिति में झेल रहे हैं। पति भी नहीं साथ हैं, कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है, 2 बच्चे लेके अपना रह रहे हैं। समाज में ऐसे लोगों को अच्छा गिना भी नहीं जाता है? नहीं गिना जाता है, तभी तो जिसके मन में जो आता है वो बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये एक है जो 2 बच्चों के होने के बावजूद, मतलब कि ये कैसे कह रही है कि हमको कोई कह रहा है ब्लैकमेल कर रहा है। अब आप कह रही है कि हमारी सिर्फ दोस्ती थी, हम सिर्फ बातें करते थे, तो फिर ऐसा उसके पास क्या खास था जिसके कारण उसने रिकॉर्ड कर लिया था और आपको ब्लैकमेल करा था? मतलब कुछ अंतरंग वगैरह पिक्चर्स वगैरह थी क्या? मतलब कि कोई चैट की कुछ अश्लील बातें करते हुए या फिर अश्लील फोटो वोटो आपने सेंड किया हो कुछ ऐसा? हाँ। बोल रहे कि सिर्फ दोस्ती थी, तो ऐसा कुछ कैसे हुआ? हुआ था, एक बार हमको लेके गए थे अपने घर पे, तो मतलब बहुत जोर जबरदस्ती करने लगे, फिर इसके बाद फोटो वोटो था इनके पास। मतलब आपकी कहीं न कहीं इच्छा थी उसमें? तो जब आप शादी से पहले सारी चीजें थी तो अपने मम्मी की क्यों नहीं कहा कि मम्मी हमको ये लड़का पसंद है और हम इसे शादी करेंगे? आपको नहीं लगा कि 2-3 जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं हम? अरे जब हमको पता था तब जो है कि जब घर वाले माने नहीं तो क्या करें। अपने घर वाले बात किए थे हम जो है कि इससे शादी करेंगे, जबरदस्ती आपके पेरेंट्स ने कर दी इससे शादी आपके पति से, रहने वाले से? नहीं है। आपने बातें करी थी? मतलब सही से बताइए, आपने बातें करी थी कि भाई हम इससे शादी करना चाहते हैं क्योंकि ये हमको पसंद है और इससे शादी करेंगे, उसके बाद जो है कि हम वहीं रहेंगे? अगर आपने स्टैंड लिया होता तो हो सकता था आपकी शादी हो जाती, आप इस समय इस कंडीशन में यहाँ पे नहीं होती। नहीं लगता? मम्मी से खाली बोले तो मम्मी बोले कि तुम्हारा भाई नहीं मानेगा। हम बोले ठीक है, तब जहाँ मर्जी करे वहाँ कर दीजिए। मतलब उस समय आपने स्वीकार कर लिया कि भाई ठीक है जहां मर्जी आप वहां कर लीजिए, हम खुशी खुशी उसको एडजस्ट कर लेंगे। फिर बाद में ऐसा क्या बिगड़ा? मतलब आपका पति आपको मानता नहीं था, आप उससे संतुष्ट नहीं थी, बातचीत अच्छी नहीं होती थी, फ्रेंडशिप व्यवहार नहीं अच्छा था, या आपको खुश नहीं रखता था? क्या ऐसी कमी थी उसमें? नहीं, वो अच्छे थे, ठीक थे, लेकिन क्या दिक्कत थी? दिक्कत यही थी हमको ब्लैकमेल करते थे, इसी वजह से। आपके पति अच्छे थे फिर भी ये ब्लैकमेल कर लिया और आप ब्लैकमेल हो गई? अपने पति को बताना जरूरी नहीं समझा कि भाई देखा ये हमारे साथ गलत करा था? ये पति पत्नी में रिश्ता एक खास होता है, लेकिन जब हमको डर थी तभी तो हम ऐसा किए हैं कि हाँ बताएं नहीं। किस चीज का डर था? डर था यही कि इनके पास फोटो था, रिकॉर्डिंग था, इसी वजह से डर था। और चोरी उनसे भी पैसा इनको दिए थे, हम सोचे हमको मारेंगे पीटेंगे।
यही सब। ये शादी के बाद किसी गैर मर्द को आप चोरी चोरी पैसे दे रही हैं और उसके बाद भी डर भी रही हैं और आप पति को आप बता भी नहीं रही हैं और उसके बाद भागने का प्लान कब हुआ कि मतलब हमको इनके साथ निकल चलना चाहिए अब? नहीं भागे तो हम तो बता के आए हैं कि जो है कि आपके जब साथ अब नहीं रहेंगे? हाँ बता के। उनका रिएक्शन क्या रहा? वो बोले ठीक है जाओ, जिसके साथ तुम खुश हो उसी के साथ रहो। इसे नॉर्मली हो गया था? हाँ मतलब नॉर्मली ऐसे हो गया, आपने कहा कि नहीं हम इनके साथ नहीं रहेंगे, ऐसे कहा है, न्यूज वायरल हो रही ना, बताओ साफ साफ बताओ, पति के साथ रहो कि देवर के साथ? नहीं हम देवर के साथ रहो। ऐसे वाली कंडीशन हुई थी नॉर्मली कि मतलब मारपीट भी हुआ था, झगड़ा वगड़ा भी हुआ था, पंचायत भी हुई थी? इनका नंबर ब्लॉक कर दिए तो हमारे मतलब 2 सिम थी तो एक सिम पे ब्लॉक कर दिए थे, दूसरे सिम पे फ़ोन किए। हमारी जेठानी की लड़की की शादी थी तो उसी में हमारे हस्बैंड फ़ोन उठा लिए, तो फिर वो ये कमलेश बात किए कि ऐसा कर रही हो ऐसा कर रही है, हमारे पास फ़ोटो है वीडियो है हम भेज रहे हैं देख लीजिए। तब ये भेजें वो देखें, फिर इसके बाद आपको नहीं लगता कि जो आदमी आपको ब्लैकमेल कर रहा है वो लाइफ टाइम तक आपको जो है कि निभाएगा, आपके साथ रहेगा? आपको आपने सोचा नहीं था उस टाइम जो आपको ब्लैकमेल इस टाइम कर रहा है फिर आगे चल के क्या करेगा? नहीं पता था तभी तो। मतलब दिमाग पढ़ाई लिखाई करी है कि मतलब गंवारी है एकदम से? नहीं हाई स्कूल पास है। मतलब इतना आपको नहीं दिमाग आया कि मतलब जो हमको ब्लैकमेल अभी कर रहा है वर्तमान में कि 2-4 फोटो को लेकर के वो लाइफ टाइम तक हमारा साथ निभाएगा? आपने इसके बारे में नहीं सोचा? नहीं सोचा तो उतना दिमागी काम नहीं किया। सोचें कि घर वाले भी बोल रहे हैं कि जाओ, जब उसी के साथ हो तो जब उसके साथ रिश्ता बनाई हो तो जाओ उसी के साथ रहो। फिर सबसे बातें होती है परिवार में? सबसे बातें होती है? हाँ अब होती है। पहले नहीं होती थी? नहीं पहले नहीं होती थी, अब होती है। ये दूसरा वाला पति से शादी आपकी कब हुई? मंदिर में हुई, कोर्ट में हुई, कैसे हुई कि आपने बस ऐसे ही सिंदूर पहना दिया हो गया? नहीं मंदिर में हुई है, 3 दिन थाने में बंद थे तब शादी हुई थी। हम आप भी थाने में बंद थी? नहीं हम नहीं बंद थे, वही बंद थे। हाँ बंद था थाने में? हम उनसे पैसा मांगने गए तो हमको मारे फरी चौराहे पे। फिर इसके बाद जो है कि वो थाने में जाके खुद ही बंद हो गए, बोले कि हम पैसा नहीं देंगे इससे शादी करेंगे। हाँ तो उनके पापा शादी उदी करवाए, पुलिस द्वारा शादी हुई थी जिसका हमारे पास प्रूफ है। आपके पति ने आपको कभी हाथ उठाया था मारने के लिए? हाँ 2 बार मारे थे, इन्हीं के चलते मारे थे, बाकी कभी नहीं मारते थे। तो पछतावा हुआ कि भाई गलत इंसान चुन लिया हमने? पछतावा हुआ था। जैसे कहते हैं कि आप पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। आपको लगता है कि अब पछताने से कोई फायदा नहीं हो रहा है? नहीं। अभी आपके घर में देख रहे हैं ये वॉशिंग मशीन है, देखा फ्रिज भी है, ये घर का खर्चा कैसे चलता है? मतलब आप खुद कुछ जॉब वगैरह करती हैं या फिर कोई मतलब करता है? नहीं वाले नहीं कोई साथ नहीं दे रहा है। कैसी चीजें पॉसिबल होती है? हम पार्लर चलाते हैं। कहाँ पर? नहीं चौक पे, तकिया चौक पे। अच्छा। हाँ पार्लर चलाते हैं, अपना बच्चों को अपना देखते हैं। तो बच्चे किसके हैं? मतलब दोनों पुराने वाले पति के कि नए वाले पति के हैं? हाँ पुराने वाले पति का। उनको लेकर के आप चलिए, अपने दोनों बेटे हैं, आपके पति ने रोका नहीं कि भाई हमारी तुम जहाँ तुमको जाना है जाओ, हमारे बच्चों को छोड़ दो? नहीं तो उस टाइम वो फिलहाल गुस्सा थे तो क्या रोकेंगे। उनको लगा होगा हो सकता है लौट के चली आए। नहीं उस टाइम गुस्सा थे तो उनको लगा हो कि अभी जा रही है, हो सकता है 2-4 दिन में चली है और आप गई ही नहीं। नहीं हम दोबारा बच्चों को मांगा नहीं उन्होंने कि हमारे बच्चे हमको दे दो? नहीं मांगे थे बच्चे लोग, नहीं दिए थे, गए थे घर पे गए थे। फिर हम यहाँ अकेले रहते हैं तो किसके सहारे रहेंगे। उन्होंने दूसरी शादी करी है कि नहीं अभी? अब मालूम नहीं, जब बात नहीं होती तो क्या पता। कितना दिन से आप लोग अलग हैं? मैंने पुराने पति से कितने साल से अलग हैं? हम वही 5-6 साल से। 5-6 साल से अलग हैं और 2-3 साल हुआ इसी शादी किए हुए। इसकी दूसरी संतान नहीं हुई अभी आपकी? नहीं था, वो खराब हो गया, मारे हो रहे थे, खराब हो गया। तो अभी कहाँ है वो आपका पति? मतलब आपकी उम्र का ही है? मतलब आप लोग साथ साथ पढ़ते तो ऐसा तो है नहीं कि वो छोटा रहा होगा आप बड़ी रही होंगी। अभी मेल विवाह की बात तो है नहीं, जैसे हमने पहली वीडियो की थी 5 बच्चों की माँ 16 साल के बच्चे से लड़के से प्रेम कर बैठी थी, तो सेम तो एज ही सेम ही होगी। तो फिर क्या दिक्कत आ रही है वो जो शादी नहीं कर रहा है? वो कौन पहला पति? दूसरा पति दूसरे को भगा के लेके आए हैं। उनके वो 2-3 लड़की 4 लड़की के साथ उनका अफेयर चल रहा था। 2-4 लड़कियों के साथ अफेयर चला, वो आपको नहीं पता था इससे पहले? पता था, हम लोग में झगड़ा भी हुआ था। उनके मम्मी से भी बोले थे तो उनकी मम्मी बोले कि सुधर जाएगा सुधर जाएगा। उनके पापा भी बोले कि तुम सुधारो, तुम्हारा पति है। पहले से वो सब डिसाइड कर चुके थे कि हाँ यही रहेगी, हमारे घर पे रहेगी या कहीं पे रहेगी, कि हाँ यही हमारे बेटे के साथ रहेगी। हाँ
तो अभी क्या मतलब कर रही है? मतलब आपका पति जो है नया वाला वो भी 4 लड़कियों को घुमा रहा है, उसी में आप भी घूम गई, अभी क्या करेंगे? मतलब लाइफ कैसे बीतेगी? अरे 2 बच्चे लेके रहेंगे अपना, और क्या। इधर आओ, ये छोटू बटू इधर आओ। यही देखिए बच्ची हैं दोनों। कहाँ एठे एठे कहाँ है? इधर 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 आओ। क्या नाम का क्या तुम्हारा? आदित्य। तुम्हारा नाम क्या है? आकाश। कितने साल के दोनों हैं? एक 8वां साल लगा, 8 साल का, एक 6 साल का। मतलब ये पैदा हुआ था कि नहीं जब आप घर से निकली थी तब? नहीं हुआ था। मतलब एक दुधुआ बच्चा लेकर के आप घर से निकल गई? हाँ। तुमको याद आते हैं अपने पिताजी? पापा याद आते हैं? तुमको याद आते हैं? तुम्हारा मन नहीं करता अपने पिताजी के साथ रहने का? याद नहीं आती? नए वाले पापा हैं उनके साथ रहने का मन करता है? नहीं। पढ़ते हो? पढ़ते हो? अभी नहीं पढ़ते हो? ये 8 साल का इसको एडमिशन नहीं करवाया आपने? नहीं, वो धमकी देते हैं कि बच्चों को उठा ले जाएंगे, ये कर देंगे, और तक वो कौन धमकी देता है? कमलेश। इसी वजह से नाम नहीं डलवाए, कोचिंग पढ़ रहे हैं सब। पढ़ते हो? कोचिंग जाते हो? किस क्लास में पढ़ते हो तब? किस क्लास में कोचिंग पढ़ते हो? तुम किस क्लास से पढ़ते हो कोचिंग? क्लास नहीं है, मतलब कोचिंग पढ़ने जाते हो, तुमको पता नहीं कि कौन सी किताब की बुक पढ़ाई जाती है? हैं? किताब अभी नहीं मिली। तो कैसे कोचिंग पढ़ते हो फिर? कैसे कोचिंग पढ़ते हो? और लिखने के लिए देते हैं सर बस। ये देखिए, देखिए ये 8 साल का बच्चा है, ये 6 साल का बच्चा है, और 5 साल पहले 5 साल पहले ये घर से निकल चुकी थी इन बच्चों को लेकर के। आपको थोड़ा सा भी नहीं लगा कि मतलब कि जो कभी आदमी गोद भी लेता है, अगर उसको संतान नहीं होती है तो भी गोद लेता है, तो लड़कियों को लेता है ताकि अगर कोई लड़का पैदा हो जाता है हमारा तो लड़की का हम शादी करके अपने घरे चली जाएगी। और आपको लगा था कि 2 बच्चे कोई दूसरा स्वीकार करेगा? नहीं, तो उस टाइम बोले थे वो कि हाँ जैसे हमारा ही बच्चा है, तब हम लेके आए। इतना हमको भरोसा दिलाएं, कसम क्रिया खाएं, तब तो हम लेके आए, नहीं तो हमको क्या जरूरत थी इतना। अच्छा, इसी समाज में आप रहती हैं, बहुत सारी औरतें इसी समाज में रहती हैं जो पुरुषों का हर आए दिन ये स्वरूप दिखता है, मतलब कि कितने हरामी, कितने कमीने इस तरह की भावना में बहका करके लड़कियों को फंसा करके इस तरह के ले जाके काम करते हैं। सीखती नहीं है लड़कियां, बहुत सीखती नहीं है। मतलब कि देखा इनका देखा उधर, उनका देखा उधर, फिर भी समझ में नहीं आता है कि मेरा वाला तो एकदम मतलब सबसे अलग है। समझ में नहीं आता है। और जब गलती हो गई तो क्या करें? हाँ, अब गलती हो गई तो क्या ही करें, मतलब सारी कहानी यही खत्म। अभी क्या करेंगे? केस मुकदमा आपने कर रखा है? हाँ, केस चल रहा है। क्या चल रहा है केस में? केस चल रहा है वही खर्चा वाला, मारे पीटे थे, हाथ तोड़े थे, 498 वाला मुकदमा चल रहा है। इनकी कहानी देख करके हमको एक चीज़ याद आ गई है। हमारे पड़ोस में एक लड़की हैं जिनकी उम्र लगभग 25-26 साल रही होगी, बचपन में शादी हुई थी, इसी तरह 2 बच्चे थे और उनके पति एक्सपायर हो गए एक्सीडेंट में, है ना। उनको मतलब हमने बहुत प्रयास किया कि उनकी दूसरी शादी हो जाए, मैंने खुद बहुत प्रयास किया कि उनकी दूसरी शादी हो जाए, लेकिन इसी समाज, यादव समाज की मैं भी हूँ, यादव समाज की ये भी हैं, मैं भी हूँ। अगर कोई लड़की इस तरह का कदम उठाती है तो उसके लिए समाज बाहर नहीं आता है कि इनको थोड़ा सा सुधारा जाए या कुछ किया जाए। अगर कोई लड़की अगर शादी करने के लिए अगर किसी के लिए कहा जाए तो उनको कहेंगे सारा फल कहिए तो का एक फल न खाइए तो का दिक्कत हो, है ना। मतलब इस तरह की चीजें ऐसे लोगों की मानसिकता होती है कि मतलब आप अगर अपने से इस तरह का कदम उठाते हो तो बहुत बढ़िया है, चलिए 2-4 साल में सब भूल जाएंगे, लेकिन किसी लड़की के बारे में कोई सोचना नहीं चाहता है ना। आप जो है कि आपका पति भी जिंदा है और आप प्रेमी भी मतलब जिंदा है ना, वो दूसरी शादी करके आ गया है, तो अभी मतलब आप कहता है कि ठीक है तुमने केस मुकदमा किया तो हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, वापस ले लो, या फिर कहता है कि तुम जो करना है कर लो, हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। क्या बोलता है? नहीं, पहले बोलते थे कि हम तुमको ही रखेंगे, अब बातचीत नहीं होती। एक बार बात हुई थी तो बोले कि जो है कि केस मुकदमा वापस ले लो, तुम अपने बच्चे को लेके अपना तुम देखो, हमसे कोई मतलब नहीं है। चलिए, सब सीधा एक बात। तो यहाँ से हमने इनसे बातें करी है। आपको इनकी बातें सुनकर के क्या लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। न्याय की कितना आवश्यकता है या फिर किस तरह से अपना भरण पोषण कर सकते हैं, क्योंकि औरतें अभी किसी भी रूप में कम नहीं है। अगर ये पार्लर चलाती है तो हो सकता है अपना फ्यूचर भी देख लेंगी। इन्होंने कदम उठाया तो जाहिर सी बात है जो भी इस तरह कदम उठाती है वो अपना सोचती है कि भला बुरा हमारा क्या होगा आगे। अगर अभी एक महिला है और इस तरह का कुछ सोच रही है तो भैया सुधर जाइए, ऐसी ही कंडीशन होगी। हमने पहले भी एक वीडियो करी हुई थी और यहाँ पे एक दूसरी वीडियो कर रहे हैं, तो ऐसी ही कंडीशन आपकी भी होने वाली है। अगर आप कुछ ऐसा करने का सोच रहे हैं कि मेरा बाबू तो बहुत बढ़िया है, मेरे लिए चांद तारे तोड़ कर लाएगा और मुझे जन्नत में रखेगा, समझ जाइए आज के लिए ना, आज के लिए नहीं हमेशा के लिए समझ जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब धरातल लाएगी ना तो ऐसे ही आएंगी और 2 बच्चों को लेकर के घर में पड़ी रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।